खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। शाहरुख ने सुमित बनकर छात्रा को दिया झांसा और अब हुई उम्र कैद। स्पेशल कोर्ट ने इटराना के आरोपी के खिलाफ दिया फैसला। नकबजनों ने दुकान में घुसकर चाकू की नोक पर छीना मोबाइल। स्वर्ग रोड पर सामने आई वारदात। विवाहिता की मौत के बाद पीहर पक्ष ने हत्या की करवाई FIR। बगड़ तिराहा क्षेत्र का है मामला। और सरिस्का टाइगर रिजर्व से फिर हुआ बाघ का पलायन। बानसूर के लाडपुर पहुंचा टाइगर। इससे पूर्व हरियाणा में एक बाघ ने डाला था डेरा। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। खुद धर्म की पहचान छुपाकर और शादी का झांसा देकर युवती से रेप के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने खुद को हिंदू बताकर युवती को फंसाया था। वहीं शादी का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के बाद उसे खुद की पहचान बताई। साथ ही किसी को बताने पर परिवार को खत्म करने की धमकी दी। अदालत ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा और 2 लाख रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। विशेष कोर्ट के जज ने सुनवाई के बाद आरोपी इटराना निवासी शाहरुख को दोषी माना। विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाना ने बताया कि जनवरी 2021 में कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा से इटराना के निवासी शाहरुख ने खुद को सुमित बताकर दोस्ती की थी। इसके बाद 21 जनवरी को उसके कॉलेज में जाकर छात्रा को बाहर बुलाया। वह उसे मंदिर ले जाने के बहाने पहले राजगढ़ और फिर जयपुर एवं दिल्ली ले गया। जब दिल्ली में युवक के दोस्तों ने उसे शाहरुख नाम से बुलाया, तब छात्रा को पता चला कि वह मुस्लिम है। इस बीच में मुस्लिम युवक शाहरुख ने शादी का झूठा प्रमाण पत्र बनवा लिया। जब छात्रा ने परिवार को बताने की बात कही तो उससे मारपीट की गई। इस प्रकरण में पीड़िता के पिता की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने युवक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। अब कोर्ट ने आरोपी शाहरुख को आजीवन कारावास की सजा और 2 लाख रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। अलवर शहर के स्वर्ग रोड पर एक व्यापारी की दुकान में 4 नकबजन चाकू लेकर घुसे और मोबाइल छीन कर ले गए। यहाँ स्थित जैन ब्रदर्स दुकान के संचालक गौरव जैन ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 9 बजे उन्होंने अपनी दुकान खोली थी। कुछ देर बाद ही एक बाइक पर सवार 4 नकाबपोश यहाँ पहुंचे। इनमें से 2 दुकान के अंदर घुस गए और चाकू दिखाते हुए महंगा मोबाइल छीनकर फरार हो गए। कोतवाली के पुलिस कर्मियों ने मौके का जायजा लिया। वहीं CCTV वीडियो फुटेज में युवक चाकू दिखाकर लूट करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। सुबह 9 बजे मैं ऑफिस ओपन किया था। ऑफिस ओपन करते ही जैसे मैंने ऑफिस में एंट्री की, उसके बाद 4 बंदे आए और आकर के 2 बंदे मुझे चाकू दिखाया और मेरे हाथ से मोबाइल छीन के ले गए। कौन सा मोबाइल था? मेरा मोबाइल Vivo V30e था। तो किस तरीके के लड़के थे? क्या मुंह पे बांध रखा था? मुंह पे मास्क रुमाल बांध रखा था उन्होंने, और ज़्यादा 20-22 साल के लड़के होंगे। बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र में गत देर रात 30 वर्षीय विवाहिता की मौत हो गई। इसे लेकर पीहर पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। महिला सेखुना के भाई इकबाल खान ने बताया कि उसकी बहन की शादी लक्ष्मणगढ़ के बंजीरका गांव में करीब 10 वर्ष पहले हुई थी, लेकिन ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के चलते प्रताड़ना का सिलसिला जारी रखा। शुक्रवार देर शाम भी सेखुना ने अपने भाइयों को फोन कर बताया कि उसे यहाँ से ले जाएं, नहीं तो ये लोग जान से मार देंगे। इसके बाद देर रात पीहर पक्ष को सूचना मिली कि सेखुना की मौत हो गई है। मामले की रिपोर्ट बगड़ तिराहा थाना में दर्ज करवाई गई है। हमारी बहन है, वो बंजीरका में ब्याही थी। हम लक्ष्मणगढ़ के निवासी हैं। 10 साल पहले शादी हुई थी। उसको लेकर उसके ससुराल पक्ष वाले उसे आए दिन दहेज के लिए या फिर पैसे के लिए, मांगजात के लिए टॉर्चर करते रहते थे और गत रात कल उन्होंने उसकी हत्या कर दी। इसको लेकर हम यहाँ पर आए हैं। पोस्टमार्टम करा के कानूनी कार्रवाई के लिए हमने FIR दर्ज करा दी। उन्होंने फोन करके बताया सुबह 4 बजे कि ऐसे ऐसे आपकी लड़की मर गई है, और ये कह के फोन काट दिया। उसके बावजूद पहुंचे, थाने में रिपोर्ट लिखाने के बाद में हम आए तो यहाँ कार्रवाई करवा रहे हैं पुलिस से। उधर रामगढ़ CO सुनील ने बताया कि विवाहिता के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया। इसके अलावा ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, आज एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है बंजीरका थाना बगड़ से
उसमें परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी शकुना थी और उनकी शादी 10 साल पहले 2014 में हुई थी। उनकी मृत्यु हो गई है और उनके साथ मारपीट की गई है, उनकी हत्या की गई है। इस पर प्रकरण दर्ज किया गया है। मैं खुद अनुसंधान कर रहा हूँ और पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है और नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। जैसा विधिक कार्रवाई के अनुरूप प्रकरण की तफ्तीश आगे बढ़ेगी। आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की। परिजनों का आरोप है, ये आरोप है और मैंने आपको पहले भी यही बताया है कि हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के जंगलों की सीमा से एक के बाद एक बाघ बाहर पलायन कर रहे हैं। करीब 1.5 माह से नदारद युवा बाघ के साक्ष्य बांदीकुई और राजगढ़ क्षेत्र में मिलने के बाद वनकर्मी कुछ राहत में थे, लेकिन अब बफर जोन के जंगल से एक और टाइगर बाहर दिखा है। बानसूर के लाडपुर गांव में गोचर भूमि के पास रात करीब 10:15 बजे ग्रामीणों ने टाइगर को देखा। इससे पूर्व बाघ ST 2303 हरियाणा के झाबुआ के जंगल में है। वह करीब 1.5 माह से वापस नहीं लौटा है। वहीं लाडपुर गांव में देखे गए टाइगर की वन अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की है। लाडपुर निवासी बलराम यादव ने बताया कि रात करीब 10:15 बजे वह एक अन्य व्यक्ति के साथ खेत में पाइप बदलने गए थे। वापस आते समय अचानक मार्ग में बाघ आ गया। वे घबरा गए, लेकिन टाइगर सीधे निकल गया। कुछ दूरी तक उन्होंने बाघ को टॉर्च से भी देखा। इसके बाद वनकर्मियों को सूचना दी गई। इससे पूर्व एक अन्य बाघ रेवाड़ी के पास झाबुआ के जंगल में है। वह बाजरे के खेतों से होता हुआ हरियाणा पहुंच गया। पहली बार ये बाघ गेहूं और सरसों की खड़ी फसल के समय बफर जोन से होता हुआ हरियाणा तक पहुंचा था, लेकिन तब बाघ वापस लौट आया था। DFO अभिमन्यु सहारण ने बताया कि टाइगर के लाडपुर गांव में पहुंचने की उनके पास कोई सूचना नहीं है। ऐसे में वनकर्मियों के जरिए पता लगाया जा रहा है। और वहीं सरिस्का बाघ परियोजना में बाघ ST 21 और बाघिन ST 9 पर्यटकों को विचरण करते हुए नजर आए। ऐसे में सैलानी खासे खुश दिखाई दिए। सरिस्का बाघ परियोजना में बाघों का कुनबा बढ़कर 43 पर पहुंच गया है। इस वजह से बाघों की साइटिंग पर्यटकों के लिए आसान हो गई है। शुक्रवार शाम को सफारी के दौरान कालाकुआं क्षेत्र में बाघ ST 21 पर्यटकों को नजर आया। साथ ही बाघिन की साइटिंग हरिपुरा गांव के समीप सड़क पर हुई है। अलवर के स्कीम आर्ट स्थित जैन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में दीपावली महोत्सव मनाया गया। संस्थान अध्यक्ष अशोक कुमार जैन अगोनीस की अध्यक्षता में दीपावली मिलन समारोह के दौरान संस्था पदाधिकारी और स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। साथ ही रंगारंग कार्यक्रम और म्यूजिकल चेयर आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ शिरकत की। इसके विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनीता सोनी ने बताया कि हर साल यह समारोह धूमधाम से मनाया जाता है। आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान में प्रबंध कार्यकारिणी श्री अध्यक्ष श्री अशोक कुमार जी जैन अगोनी जी के निर्देशन में पूरे संस्थान के कर्मचारियों के साथ दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ संचालित जितनी भी संस्थाएं हैं वो सभी संस्थाओं के जितने भी स्टाफ सदस्य हैं वो सब इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। आज के दिन सबको बोनस दिया जाएगा और सभी को मिठाई अध्यक्ष महोदय प्रबंध कार्यकारिणी के द्वारा वितरित की जाएगी और कुछ रंगारंग कार्यक्रम जो इस संस्थान के स्टाफ सदस्यों के द्वारा यहाँ दिए गए हैं वो प्रेजेंट किए गए हैं। अभी आप देख ही रहे थे। और लास्ट में सभी को खाना भी यहाँ खिलाया जाएगा। वात्सल्य भोज की व्यवस्था है और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए ताकि वो हर्षोल्लास के साथ अपना ये त्यौहार जो है हर्षोल्लास के साथ मनाएं। ये सभी शुभकामनाओं के साथ इस दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आदिनाथ शिक्षण संस्थान अध्यक्ष बहुत सभी प्रिंसिपल, सभी अध्यापक, सभी अध्यापिका, सभी को पूरे शिक्षण संस्थान परिवार को मेरी ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी मंगल हो, सभी शुभकामनाएं हैं। सभी के घर में बहुत ही ये दीपावली मंगलमय होकर आए। इन दिनों मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आम जन भी फूड सेफ्टी वाहन के जरिए खाद्य पदार्थों की जांच करवा सकते हैं। CMHO योगेंद्र शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। कोई भी आम आदमी खाद्य पदार्थ की जांच करवा सकता है। वहीं जांच रिपोर्ट सिर्फ 2 से 5 मिनट में संबंधित व्यक्ति को मिल जाएगी। यदि सैंपल में कोई खामी पाई जाती है तो संबंधित विक्रेता पर कार्रवाई भी होगी। शनिवार को घंटाघर के समीप यह वैन खड़ी रही और रविवार को इसका टर्न अशोका सर्किल के समीप रहेगा।
सीएमएचओ ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में करीब 80 से 90 सैंपल लिए गए हैं और यदि इनमें कोई सैंपल अमानक पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के निर्देश पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार चलाया जा रहा है। दीपावली के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका ज्यादा हो जाती है। तो सर अभी दीपावली का सीजन है, तो शुद्ध आहार मिलावट पर मार के तहत आज हमने जो MFTL वैन है जिसके अंदर आंशिक और प्रारंभिक जांच की जा सकती है दूध और दूध से बने उत्पादों की, उसको लेकर के हमने यहाँ पर दो दिन के लिए स्टे रखा है शहर में ही। आज ये जैसे यहाँ पर है और कल हम इसको मंडी सर्किल पे आसपास बहुत प्रतिष्ठान है वहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो घर में खाद्य सामग्री यूज़ लेता है दूध और दूध के उत्पाद, वह आकर के अपनी चेक करा सकता है और उसमें हम उसको जो अगले 2-3 मिनट में उसकी रिपोर्ट दे देते हैं कि भाई जो वो खाद्य सामग्री का उपयोग कर रहा है वो उपयोग में लेने लायक है या नहीं है। और पिछले 10 से 15 दिनों में हमने करीब 80 से 90 जगह सैंपल लिए हैं और सैंपल जिनके ख़राब पाए गए हैं उनके सैंपल जो आगे की जांच के लिए है उनको एक्ट के तहत भिजवाया गया है और जिस पर जो भी कार्रवाई होगी, अगर वो सैंपल अमानक पाए जाते हैं तो कोर्ट में केस भी दर्ज कराया जाएगा और अगर मान लीजिए सब स्टैंडर्ड पाया जाता है तो उसके ऊपर नियमित नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। उधर एडीएम सिटी बीना महावर ने बताया कि लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, साथ ही उन्हें जानकारी दी गई कि वे कुछ खाद्य पदार्थों की जांच अपने घर पर कैसे कर सकते हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर पूरे प्रदेश में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में अब क्योंकि दिवाली का त्यौहार है और इन दिनों मावे और दूध से बनी हुई चीज़ों की काफ़ी डिमांड बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत अशुद्ध पदार्थों के सेल की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। उस क्रम में लगातार जो हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम है सैंपलिंग कर रही है जगह जगह जाकर के। इसी क्रम में आज घंटाघर पर जो हमारी मोबाइल टेस्टिंग लैब है उसको 2 दिन के लिए यहाँ स्टेशन किया गया है। कोई भी व्यक्ति दूध से बनी हुई चीज़ें, मावा, पनीर वगैरह खरीद करके सीधे इस लैब पर टेस्ट करा सकता है और इमीडिएट इसमें 2-3 मिनट के अंदर कोई भी अगर इसमें आउटर कोई भी मिलावट है, कोई आउटर पदार्थ की कोई मिलावट की गई है, उसकी टेस्टिंग की जा सकती है। जैसे अभी 2 सैंपल इस लैब में किए गए हैं, उसमें एक दूध का सैंपल था तो उस रिपोर्ट में उसको एबनॉर्मल दिखाया गया, तो उससे जो उपभोक्ता है जिसने परचेज़ किया है उसको सूचित करके कहाँ से इसने लिया है ना, तो उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। फ़िलहाल 2 दिन के लिए इस लैब को यहाँ पे स्टेशन किया गया है। इसके अलावा हम डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे वनस्पति ऑयल है, बेसन है, घी है, दूध है, मसाले हैं, उसमें भी हम घर पर ही उनका टेस्टिंग किस प्रकार से कर सकते हैं उसका भी एक एडवाइजरी उसमें भी एक जो डायरेक्शंस हैं वो अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी हम प्रसारित इसको करेंगे कि घर पे ही जो है वो अपने पदार्थों की जो खरीदी गई चीज़ें हैं उनकी गुणवत्ता की जाँच कर सके आमजन। कठूमर तहसील के भनोखर में कुछ दबंग एक परिवार की जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। वहीं पुलिस द्वारा तहसीलदार के आदेशों की पालना नहीं करवाने के आरोप लगे हैं। परिवादी रामपति के पुत्र सीताराम ने बताया कि उन्होंने बाकायदा रजिस्ट्री कर वर्ष 2009 में रामजी लाल से जमीन खरीदी थी, लेकिन रामजी लाल के कुछ परिजन इस जमीन को वापस हथियाना चाहते हैं। इसके चलते आए दिन इस जमीन पर विवाद किया जा रहा है। यह लोग हमला कर सीताराम के पिता को जख्मी भी कर चुके हैं। 10 दिन पहले तहसीलदार ने पुलिस को आदेश दिए थे कि पुलिसकर्मी अपनी देखरेख में इस जमीन पर परिवादी की बुआई करवाएं, लेकिन आरोप है कि पुलिस दूसरे पक्ष के दबाव में आकर नहीं पहुंची। हमने 2009 में रजिस्ट्री करवाई, ये खेतन ने ये बो बना दे रहा और हम 20 साल से खेतन में बो रहा है, 20 साल से खेतन बो रहा है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे कोई ध्यान ना दे रहा, पुलिस प्रशासन यहाँ पे घूसखार बैठे और मतलब एक हमको तहसीलदार SDM साहब ने आदेश कर दिया, जो हम 27 तारीख को आदेश करे थे, उस दिन पुलिस नहीं पहुंची और ये 23 तारीख को भी तहसीलदार SDM ने आदेश करे, उस दिन पुलिस ना पहुंची खेत बोने के लिए। तहसीलदार पटवारी सब तैयार हो गए लेकिन पुलिस नहीं पहुंची, पुलिस इसमें घूसखार बैठी है। हमारे ज़मीन का एक मैटर चल रहा है। ज़मीन हमारे 60 साल पहले से हम ज़मीन को बो रहे थे, खा रहे थे। हमारा मकान है, जब रजिस्ट्री हमारे पास में, सारा चीज़ हमारे पास में है, जिसमें मतलब एक दूसरा पक्ष है जो मतलब हम पे इतना वो कर रहा है कि हमको मारने की धमकी देता है, गुंडा ले आते हैं और मतलब बहुत तगड़ा परेशान कर रहा है। मेरे बाप को काट गए, उनकी फ़ोटो भी है, मैंने पहले भी करा। अब तहसीलदार साहब ने आदेश दे रखा है, 17 तारीख का आदेश थे, 23 तारीख का आदेश दिया। उन्होंने लिखा था उसमें कि भाई 23 तारीख को पुलिस जाके मतलब खेत बोया जाए, लेकिन पुलिस इतनी निकम्मी हो रही है, बिल्कुल नहीं था। उनसे 1.5 घंटा मीटिंग करती है। एक कोई सरपंच है वहाँ का, उसको लेके गए थे क्वार्टर पे, थानेदार साहब से कम 1.5 घंटा मिले।
शनिवार को अलवर के दयानंद मार्ग स्थित आर्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिकोत्सव कार्निवल के रूप में मनाया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर में विशेष सज्जा की गई। आर्य कन्या विद्यालय समिति की निदेशक कमला शर्मा ने बताया कि समिति की करीब 11 शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं। इनमें शामिल आर्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिकोत्सव मनाया गया है। इस दौरान बच्चों ने विभिन्न स्टॉल लगाए और विज्ञान प्रदर्शनी सहित दीपावली के हस्त निर्मित उत्पादों के स्टॉल भी लगे। इसके अलावा खेलकूद आदि के आयोजन सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी गई। देखिए, आर्य कन्या विद्यालय समिति द्वारा बहुत सी संस्थाएं संचालित हैं, लगभग 11 संस्थाएं संचालित हैं। तो प्रत्येक संस्था का हम एनुअल फंक्शन मनाते हैं। तो आज हम आर्य पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्वामी दयानंद का एनुअल फंक्शन मना रहे हैं और कार्निवल के रूप में मना रहे हैं। कार्निवल यानी जब सर्दी शुरू होती है तो फंक्शंस होते हैं जिसमें सर्कस इत्यादि विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ आज यहाँ होंगी। उसमें इन्होंने फिश टनल बनाया है, फूड कोर्ट बनाया है, बच्चे अपने आइटम्स करके दिखाएंगे, मैजिक शो दिखाएंगे, सर्कस दिखाएंगे। इस तरह के विभिन्न एक्टिविटीज़ के द्वारा बच्चे अपना प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। बच्चे बहुत उत्साहित हैं कि इन चीज़ों में बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है, अच्छा लगता है। और वास्तव में ये मनुष्य की बच्चों की सब तरह से उनकी प्रगति करने के लिए, उनका विकास करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज आई जाती हैं। रामगढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी पर्चे भर चुके हैं। वहीं इस चुनौतीपूर्ण चुनाव में कांग्रेस पार्टी अलग रणनीति के प्रयास में है। फिलहाल कोई बड़ी सभा न करते हुए डोर टू डोर जनसंपर्क का कार्य किया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव हरिशंकर रावत के अनुसार दिवंगत विधायक जुबेर खान के विकास कार्यों को लेकर आमजन कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। वहीं मुस्लिम और एससी समाज की वोटिंग अधिक होने का फायदा भी कांग्रेस को मिलता है। रावत ने कहा कि प्रत्याशी आर्यन जुबेर पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुटे हैं और इसी कड़ी में गोविंदगढ़ में उनका भव्य स्वागत हुआ। तैयारी तो हमारी कोई बहुत बड़ी तैयारी तो अभी है नहीं, लेकिन हमने इस तरह का किया है कि हम जाकर क्षेत्र के हर आदमी से जो भी जिससे भी ज़्यादा मिल सकें मिलें और उनसे उनको सामने अपनी बात रखें और उनको वोट डालने के प्रेरित करें कि भाई हमारे पक्ष में आप वोट दीजिए। और उसके लिए कहने को हमारे पास इतनी बातें हैं कि जुबेर जी ने जो क्षेत्र में काम कराए हैं उन कामों की छाप जनता के मन में है। और रामगढ़ विधानसभा में जुबेर जी ने इतना काम कराया है कि कभी भी किसी पार्टी ने, दूसरी अन्य पार्टी जिसका शासन रहा है, उसने उन कामों की तरफ कभी करने की सोची नहीं। हर आदमी इस बात से वाकिफ है कि कितना काम जुबेर जी ने कराया है और जुबेर जी के मन में लोगों की श्रद्धा है। उन्होंने लोगों के काम भी किए हैं और सबको एक भाव से देखा है, चाहे कोई किसी कौम का हो। उनके दिमाग में कभी भी हिंदू मुसलमान नाम की चीज़ नहीं थी। हर आदमी इस बात को सोचता भी है और कहता भी है। उधर कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान अपने पिता द्वारा कराए गए विकास कार्यों के आधार पर वोट मांग रहे हैं। वे चिड़वा और रसगन आदि कई गांवों में पहुंचे। उनके साथ प्रधान नसरू खान, रामगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पंडित बबली शर्मा, कांग्रेस नेता सूरजमल करदम, गोविंदगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष रामहेत वर्मा, जयसिंह जाटव, वरिष्ठ नेता अनिल कुमार जैन और उप प्रधान अतरचंद सैनी आदि मौजूद रहे। जिला ब्राह्मण छात्रावास में शनिवार सुबह साधारण सभा आयोजित की गई। इस दौरान कई विषयों पर चर्चा हुई। यहां मौजूद वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगराम ने बताया कि समाज की उन्नति और आय के स्रोत बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया है। इसके अलावा पिछले 1.5 साल के आय व्यय का ब्यौरा रखा गया, साथ ही आगामी योजनाओं पर चर्चा हुई। ये आज हमारे ब्राह्मण समाज अलवर की आम सभा की बैठक रखी गई है, जिसमें जो पिछले 1.5 साल में जो हमारी कार्यकारिणी ने काम किए हैं उनको समाज के सामने रखेंगे और आने वाले जो 1.5 साल हमारे बच्चे हैं कार्यकाल के, उसमें हमको आगे क्या करना है उसकी रूपरेखा समाज के सामने रखेंगे। उनकी जो हमने प्लान किया है, समाज उसके लिए अगर सहमत है, किस चीजों के लिए असहमत है, उस सबकी राय मशवरा करने के लिए आज आम सभा रखी है और सबकी सहमति से जो चीजें अच्छी होंगी समाज के लिए, समाज उन्नति की ओर अग्रसर होगा, उन चीजों पे आज सहमति बनाने के बाद आगे 1.5 साल उन बातों का ध्यान रख करके काम करेंगे। आज अलवर जिला ब्राह्मण सभा की साधारण सभा की बैठक यहाँ पर आयोजित हो रही है और इस बैठक का उद्देश्य है कि हमारा जो वित्तीय वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा यहाँ पर दिया जाएगा, साथ ही समाज का किस प्रकार से विकास किया जाए, समाज को किस प्रकार से मजबूत किया जाए और सभी को साथ में लेकर किस प्रकार से किया जाए,
इस प्रकार के मुद्दे यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे और साथ में लोगों को जोड़ा जाएगा कि इस तरीके से समाज के साथ में अधिकतम लोगों को हम साथ में लेके चल सकें। इस प्रकार को लेकर आज साधारण सभा की बैठक ब्राह्मण छात्रावास परशुराम सर्किल पर आयोजित की जा रही है। महावीर इंटरनेशनल के अलवर केंद्र द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर लगाया गया। आयोजन से जुड़े जिनेंद्र जैन ने बताया कि इसमें करीब 52 मरीजों ने ऑपरेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। रविवार को इन सभी का ऑपरेशन होगा, साथ ही चश्मा और दवाएं आदि भी प्रदान की जाएंगी। ये महावीर इंटरनेशनल के द्वारा सर्दियों के मौसम में नियमित शिविर लगाए जाते हैं। लास्ट मंथ सितंबर से हम नियमित शिविर लगा रहे हैं और ये अभी तीसरा शिविर है और ये हमारे महावीर इंटरनेशनल के कार्यकर्ता जो है महेंद्र, उनके सौजन्य से लगाया जा रहा है और अभी तक 52 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और रजिस्ट्रेशन अभी चालू है। तो आज लगभग 30 मरीजों के ऑपरेशन की संभावना है। अलवर के नयाबास स्थित राजदीप एकेडमी सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को दीपावली का पावन पर्व मनाया गया। संस्था के व्यवस्थापक कुलदीप शर्मा ने बताया कि बच्चों एवं शिक्षकों द्वारा धनतेरस पूजा, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज के सुंदर दृश्य सजाए गए। इसके अलावा सभी त्योहारों के महत्व की जानकारी दी गई। इस दौरान पंडित रामानंद गुरु ने विधि विधान से मां शारदा, भगवान गणपति और मां लक्ष्मी का पूजन करवाया। सामूहिक आरती के साथ ही शिक्षकों ने इस त्योहार के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पूनम शर्मा, मंदाकिनी देवी, अंजू नेगी, अंशु शर्मा, हिमांशी सैनी, तन्वी गोयल, सावित्री देवी, ललिता कुमारी और आशुतोष शर्मा आदि मौजूद रहे। राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर का 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन शनिवार को संपन्न हो गया। जिला अध्यक्ष शिवलाल बैरवा ने बताया कि सम्मेलन में शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा की गई, वहीं नवाचारों के उपयोग पर बल दिया गया। 3rd ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर और ओपीएस आदि मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को ज्ञापन भी भेजा जाएगा। हमारा 25 और 26 2 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें शिक्षकों की समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं, शिक्षा के नवाचारों के बारे में बात करते हैं। हम सब लोग बैठ कर के फिर इसके जो अपना एजेंडा तैयार करेंगे, उसका हम ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री साहब को अधिकारियों द्वारा प्रेषित करवाएंगे और बच्चों का विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए नई अपन चर्चा करके नई योजनाएं बना रहे हैं। सरकारी योजनाओं को सफलता करने के लिए भी हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाया जाए। इसमें 2 दिन तक शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। नवाचारों का उपयोग किस प्रकार से विद्यालयों में किया जाए, इस पर हम यहाँ मिलकर सभी शिक्षक साथी चर्चा करेंगे। शिक्षकों की समस्याएं हैं जैसे 3rd ग्रेड का ट्रांसफर है और जो ओपीएस है पेंशन, उस संबंध भी हम यहाँ पर समस्या पर चर्चा करेंगे और राज्य सरकार को ज्ञापन देंगे। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। पेश है इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर जॉय मिहोस। इसमें आपको मिलता है 12 इंची व्हील, जीपीएस, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 17 लीटर बूट स्पेस, कॉम्बिनेशन ब्रेक सिस्टम, ऑटो रिवर्स, एक बार चार्ज होने पर चले 130 किलोमीटर, 18,000 रुपए का डिस्काउंट, रिवैल्यूएटर, आरटीओ फ्री और इंश्योरेंस फ्री। कीमत 66,666 रुपए से शुरू। नॉन आरटीओ ग्लोब 66,666 रुपए। नानो इको 79,000 रुपए। नानो प्लस 88,000 रुपए। वोल्फ इको 84,000 रुपए। वोल्फ प्लस 92,000 रुपए। मिहोस 1,17,000 रुपए। हमारा पता नोट कीजिए, गोल्डन टावर, तिजारा फाटक, नियर राम हेड जी की कोठी, अलवर। मोबाइल नंबर 9257566001, 8209915339। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट।
इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। श्री श्याम गारमेंट्स, जीन्स रेट 299, 349, 400, 449, 500, 549 और 600 रुपए। शर्ट रेट 99, 149, 199, 249, 299, 349 और 399 रुपए। लोअर रेट 200, 450 और 500 रुपए। टी शर्ट रेट 99, 400 और 450 रुपए। हमारा पता बस स्टैंड एंट्री गेट के बगल में, अलवर। मोबाइल नंबर 7399283112। दिवाली ऑफर 1500 की खरीद पर ईयरफोन फ्री, 3000 की खरीद पर हेडफोन फ्री, 5000 की खरीद पर अल्ट्रा वॉच फ्री। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा, 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह
बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है। उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। चक 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 ले तू प्योर मसाले, खाने में जान डाले, स्वाद है निराले। प्योर मसाले जब छौंकने लगे खुशबू, उड़े महफिल भी सजे और रंग चढ़े। जे प्योर क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। यूं तो हर दिन है एक रानी वो, चाहे दिवाली हो या कोई और रात। रोज नहीं होती इनसे मुलाकात, जिम्मेदारियां रोज के गहने हैं शायद। लाइफ में थोड़ी बिजी भी है शायद। कुछ दिन होते हैं दिवाली जैसे खास, तब होती है इनसे मुलाकात। नई रानी है, नवरानी है। तनिष्क प्रेजेंट्स नवरानी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिल रही है। प्रत्येक सरकारी अस्पताल पर 3 दिन यह शिविर लगता है। यहाँ गर्भवती महिलाओं की जांच के साथ ही वाउचर बनाकर निशुल्क सोनोग्राफी कराने की सुविधा दी जाती है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह और शासन सचिव के आदेश के मुताबिक प्रदेश भर में यह सुविधा शुरू की गई थी। अब इस योजना के तहत महीने की 9 तारीख के अलावा 18 और 27 तारीख को भी शिविर लगते हैं। इसे लेकर मालाखेड़ा के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने सभी CHO, LHV, ANM और नर्सिंग कर्मचारियों को निर्देशित किया है। मीणा ने बताया कि अभी तक 12 गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी करवाई गई है। उधर CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि अलवर शहर में इस योजना के तहत
20 निजी अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर को चुना गया है। वहीं मालाखेड़ा, लक्ष्मणगढ़, गोविंदगढ़, रामगढ़ और राजगढ़ आदि में भी यह सुविधा उपलब्ध है। उधर मालाखेड़ा प्रधान वीरवती, सरपंच कृष्णा चौधरी, सुनीता यादव, सुषमा चौधरी, हेमलता बैरवा, गृहिणी शुभ तंवर, रूबी जादौन और सुनीता चौधरी ने इस योजना को उपयोगी बताया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस जहां देश भर में 9 तारीख को प्रत्येक महीने में मनाया जाता था, लेकिन अब राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने नई पहल शुरू की है और यह सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रधानमंत्री के नाम पर ही 9, 18, 27 को प्रत्येक हॉस्पिटल पर मनाया जाता है, जहां गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी करने की सुविधाएं अब शुरू हुई हैं, जिससे मालाखेड़ा क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को मालाखेड़ा में ही सुविधा मिल रही है, जबकि अलवर शहर में करीब 20 सेंटर इसमें पंजीकृत किए गए हैं। अलवर जिले में 28 सेंटर हैं, जहां गर्भवती महिलाएं अपना वाउचर लेकर कहीं पर भी सोनोग्राफी करा सकती हैं और यह निःशुल्क योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, जो गर्भवती महिलाओं के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई है। मैं अवधेश सिंह। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस जो कि हर महीने की 9, 18 और 27 तारीख को आयोजित किया जाता है, उसके तहत जो भी गर्भवती महिलाएं सरकारी अस्पताल में दिखाने आती हैं और जिनके लिए भी डॉक्टर साहब को ज़रूरी लगता है कि इनकी सोनोग्राफी करवानी है, तो उन सभी की सोनोग्राफी निःशुल्क करवाई जाती है। अपने अधिकृत केंद्र हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट में, उन केंद्रों पर जाके वो निःशुल्क सोनोग्राफी करवा सकती हैं। कोटपुतली बहरोड जिले का 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन स्काउट गाइड ट्रेनिंग सेंटर चकोरिया में संपन्न हुआ। इस दौरान शिक्षक समस्याओं, शिक्षा की चुनौतियों और नवाचारों पर चर्चा हुई। सम्मेलन के मुख्य अतिथि कैप्टन KL सिरोही रहे और अध्यक्षता कैप्टन अरविंद कुमार ने की। वहीं अनेक विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विपुल भवालिया सहित जिलाध्यक्षों लाल सिंह पवार, अशोक कुमार बैरवा और अशोक कुमार मोरोडिया आदि ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के बारे में किशन लाल खैरालिया ने जानकारी प्रदान की। स्काउट गाइड ट्रेनिंग सेंटर चकोलिया नियर ततारपुर में संपन्न हुआ। उसमें जो है शिक्षा से संबंधित बच्चों का किस तरीके से ज़्यादा सहयोग किया जाए, उनका भला किया जाए, वो योग्य बने और जो है सरकारी स्कूलों में ज़्यादा संख्या बच्चों की बढ़े। MDM पर ध्यान दिया जाए, बच्चों को शुद्ध और बढ़िया भोजन समय पर मिले, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, नवाचार जो हो रहे हैं शिक्षा में उन पर ध्यान उनको अपनाया जाए और नए टेक्निकों का उपयोग किया जाए। विद्यालयों में अध्यापन के अलावा शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने और खेल प्रतिभा में निखार लाने के लिए शारीरिक शिक्षक की भूमिका अहम होती है। इसी कड़ी में जिला स्तरीय शारीरिक शिक्षक सम्मेलन ओसवाल जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संपन्न हुआ। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष अतिथियों ने दीपक प्रज्वलन कर शुभारंभ किया, जबकि अध्यक्षता कैलाश चंद यादव ने की। सेवानिवृत्त हुए शारीरिक शिक्षकों का अभिनंदन भी हुआ। प्रवक्ता श्यामलाल यादव ने बताया कि शारीरिक शिक्षकों की समस्याओं का एक प्रतिवेदन बनाकर सरकार को प्रेषित किया जाएगा। साथ ही ब्लॉक एवं जिला स्तर पर कार्यकारिणी का विस्तार होगा। 2 दिवसीय जिला स्तरीय शारीरिक शिक्षक सम्मेलन जो जिला स्तर पर चल रहा है, पूरे राजस्थान में चल रहा है, उसी के अंतर्गत आज अलवर जिले में जिला शारीरिक शिक्षक संघ अलवर के द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत जिले के विभिन्न ब्लॉकों से हमारे पास ब्लॉक अध्यक्षों के साथ उनके बहुत सारे साथी आज जैसा कि आप देख रहे हैं वो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम 2 दिवसीय सम्मेलन में हमारे शिक्षक साथियों की जो भी कोई समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का निदान इस अधिवेशन में उनके माध्यम से आई हुई समस्याओं को लेकर के और करने का प्रयास करते हैं। जिला स्तरीय शारीरिक शिक्षक सम्मेलन में बड़ी संख्या में सभी ब्लॉकों से शारीरिक शिक्षक पहुँचे, जहां प्रमुख रूप से सभी ने एकजुट होकर विद्यालयों में बच्चों का सर्वांगीण विकास करने तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से उन्हें आगे ले जाकर उनके प्रतिभाओं को निखारने का संकल्प लिया। लेकिन दूसरी पक्ष को देखा जाए तो यह रहा कि प्रदेश भर में हजारों शारीरिक शिक्षक के पद रिक्त पड़े हैं, उनके अभाव में विद्यालयों में व्यवस्था नहीं है। इसको भी प्राथमिकता से लिया गया है। अब देखना है कि वर्तमान सरकार रिक्त हुए पदों को कब तक भरती है। मैं अवधेश सिंह।
और वहीं राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के शैक्षिक सम्मेलन में खुली चर्चा संपन्न हुई। इस दौरान जिला मंत्री मनीष चौधरी ने बताया कि मिड डे मील योजना के तहत भोजन बनाने वाली महिलाओं को 10 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है। ऐसे में उनका दीपावली मनाना मुश्किल है। इसे लेकर डीईओ प्रारंभिक को कई बार अवगत करवाया जा चुका है। वहीं पदोन्नति और स्थायीकरण जैसे मामले अटके हुए हैं। उधर कार्यक्रम के संयोजक केसरी सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष सूबे सिंह, विश्वेंद्र सिंह, हरीश मीणा, मुकेश मीणा और कविता मीणा ने आभार व्यक्त किया। अकबरपुर क्षेत्र में दीपावली को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए घरों में साफ सफाई और पुताई की जा रही है। गौरतलब है कि दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा से पहले साफ सफाई का दौर जारी है। इसके अलावा घरों में मिट्टी के दीपकों से रोशनी भी की जाएगी। राजगढ़ कस्बे के लक्ष्मी बाल विद्या मंदिर में दीपावली मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर रंगोली, मेहंदी पोस्टर, विज्ञान मॉडल और पूजा थाली सजावट प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी और लायंस क्लब के अध्यक्ष प्रदीप महावर रहे। उन्होंने विद्यार्थियों से चीनी वस्तुओं का पूरी तरह बहिष्कार करने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि दीपावली के बाद अर्धवार्षिक परीक्षाएं निकट होंगी। ऐसे में विद्यार्थी पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। उधर विजेता छात्र छात्राओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सुनीता शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज दीपोत्सव एवं रंगोली और मेहंदी इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हमारे सभी सम्मानीय अतिथि महानुभावों के कर कमलों द्वारा इनको पुरस्कार भी प्रदान किया गया। विद्यालय में 5 प्रकार की आज बच्चों ने प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता बहुत ही शानदार 3 बच्चियों ने रंगोली प्रतियोगिता बनाई और उसका कार्यक्रम बड़ा सराहनीय कार्यक्रम था। बड़ौदा में कस्बे के अंतर्गत संचालित चाणक्य क्लासेस द्वारा प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। विनोद कुमार और एसएसओ मधु मीणा का राजस्थान पुलिस और सतपाल सिंह, राकेश सेमली और अंशुल जांगिड़ का अग्निवीर में चयन होने पर अभिनंदन हुआ। संस्था के निदेशक डॉक्टर हरवीर यादव ने बताया कि बीपीएल वर्ग की बालिकाओं को पिछले 5 वर्ष से निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। संस्थान बड़ौदा मेव में पिछले 6 साल से संचालित है। चाणक्य क्लासेस के नाम से संचालित है। इस संस्थान में पिछले 6 साल से जो बीपीएल वर्ग की बच्चियां हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। अन्य जो गरीब बच्चे हैं उनको भी फीस में डिस्काउंट दिया जाता है। और अभी हाल ही में अग्निवीर में 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अंशुल का हुआ है जो गंडूरा से है, सतपाल मेरखेड़ी से और क्या नाम है राकेश सैमली से हुआ है। एक बच्चे का विनोद का एसएसओ में सैमली से हुआ है। मधु मीणा का राजस्थान पुलिस में हुआ है। इस प्रकार से हाल ही में हमारे यहाँ टोटल 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। बात बड़ौदा मेव की, जहां कस्बे के समीपवर्ती ग्राम बाई में श्री सत्यनारायण दास रामकला मंडल द्वारा रामलीला का 38वां मंचन किया जा रहा है। इसके तहत शुक्रवार को रास तिलक का मंचन किया गया। आयोजन से जुड़े मुरारीलाल गुर्जर ने बताया कि यहाँ राधा कृष्ण मंदिर पर 16 अक्टूबर को रामलीला का शुभारंभ हुआ। वहीं राम की भूमिका अजीराम, लक्ष्मण हरिओम, सीता का रोल ओम प्रकाश, भरत पूनिया राम और शत्रुघ्न की भूमिका दिलकुश ने निभाई। खैरतल के ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल में दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। साथ ही निदेशक दीनदयाल गुप्ता ने सभी बच्चों को बधाई देते हुए सेफ्टी और एंजॉय के साथ इस त्योहार को मनाने के लिए कहा। सभी बच्चों ने मिलकर पूरे विद्यालय को सजाया। वहीं प्रिंसिपल ने भी सुरक्षा के साथ दीपावली मनाने को लेकर बच्चों का मार्गदर्शन किया। इस दौरान विद्यार्थी गणेश जी, लक्ष्मी जी एवं मां सरस्वती के रूप में तैयार होकर विद्यालय पहुंचे। और अब खबर खैरतल से, जहां इंदिरा हैप्पी स्कूल में दीपावली मिलन समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस दौरान बच्चों द्वारा रंगोली प्रतियोगिताएं, साज सज्जा, श्री गणेश और लक्ष्मी माता से जुड़ी फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता की गई। निर्णायक मंडल ने डॉक्टर ज्योति, दिशा बजाज, कविता चौहान, नीतू शर्मा और मोना कनानी शामिल थे, जबकि संस्थापक इंद्रपाल खुराना और निदेशक पंकज खुराना ने बच्चों से सुरक्षित दीपावली मनाने की अपील की। खैरतल में दीपावली के त्योहारों को लेकर खाद्य विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई जारी है। सीएमओ डॉक्टर अरविंद गेट और फूड इंस्पेक्टर हेमंत यादव ने गुरु नानक कॉलोनी स्थित भगवान दास मिल्क के कारखाने पर कलाकंद और दूध का सैंपल लिया। फूड इंस्पेक्टर यादव ने बताया कि सैंपलों को जांच के लिए जयपुर भेजा गया है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कारखाने पर साफ सफाई रखने के लिए पाबंद किया गया है।
थाने में यहाँ पे डीएसओ द्वारा कार्रवाई की गई थी, तो उन्होंने कुछ माल जब्त किया गया था, तो उस माल के सैंपल लिए गए हैं। इसके साथ साथ इनका जो दूध बन रहा है, यहाँ पे दूध आया गया था, उसके सैंपल अभी लैब के द्वारा तुरंत टेस्टिंग कर दी गई है। और जो पुराना जो माल डीएसओ साहब ने जो सीज किया था, उसको अभी उसको सैंपल ले लिए गए, तो उनकी जाँच जैसी आएगी वो बता दी जाएगी। भिवाड़ी शहर में नगर परिषद प्रशासन ने विभिन्न प्रतिष्ठानों और रेडियो में 40 किलोग्राम पॉलिथीन जब्त की है। इस दौरान नगर परिषद प्रतिनिधि दीपचंद योगी, रविंद्र चौहान, प्रेम मीणा और मोहित कुमार आदि शामिल रहे। इसके अलावा व्यापारियों को भविष्य में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की हिदायत दी गई। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार द्वारा एनसीआर क्षेत्र में ग्रेप पाबंदियों को लागू करवाया जा रहा है। वहीं वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए सभी विभागों द्वारा रोजाना भिवाड़ी शहर में विभिन्न गतिविधियां हो रही हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि भिवाड़ी शहर में बीड़ा नगर परिषद एवं रीको विभाग द्वारा साफ सफाई हो रही है। साथ ही एंटी स्मोक गन, वाटर स्प्रिंकल एवं रोड स्वीपिंग मशीन को विभिन्न जगह तैनात कर वायु गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास है। शुक्रवार को नगर परिषद द्वारा अंजनता चौक और बीड़ा कार्यालय के समीप यह कदम उठाए गए। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने स्काउट प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को सम्मानित किया। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास भी किया गया। विधायक डॉक्टर जसवंत यादव बहरोड के सर्वोदय बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जिला रैली के समापन पर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इस अवसर पर बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। रामगढ़ सीट से भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह ने मनसा माता के मंदिर में मत्था टेककर जनसंपर्क की शुरुआत की। इस दौरान मंडल अध्यक्षों सहित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। वे पाटा, रघुनाथगढ़, बलरामपुर, कलसावड़ा, खोयड़ा, करमाली, नारनौल, ताजखा, बास और नीकच सहित कई जगह पहुंचे। साथ ही पार्टी नेता जय आहूजा ने भी उनके लिए वोट मांगे। इस मौके पर इंद्रजीत सिंह पाटा, राजेश राठी, प्रवेश गुर्जर और भीम सिंह चेतीवाल आदि मौजूद रहे। अतुल्य स्वच्छता अभियान के तहत शनिवार को अलवर के न्यू मोनालिसा स्कूल से स्वच्छता रैली निकाली गई। इस विद्यालय सहित नगर निगम द्वारा आयोजित रैली में स्कूली बच्चे सफाई रखने और सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का संदेश दे रहे थे। विद्यालय प्रबंधन से जुड़े केएल भूटानी ने भी इसे लेकर संदेश दिया। अतुल्य अलवर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आज वार्ड 54 में और इस विद्यालय न्यू मोनालिसा सेकेंडरी स्कूल में बच्चों द्वारा स्वच्छता अभियान रैली निकाली गई। साथ में बच्चों द्वारा बड़े बड़े स्लोगन बनाकर और रैली में शामिल हुए वो, और बच्चों को विद्यालय प्रबंधन द्वारा स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूक किया गया, उनको संदेश दिया गया। साथ में ही उनको ये भी बताया गया कि दीपावली में सफाई के दौरान जो भी आपके घर में वेस्ट चीजें हो उनका कुछ इस प्रकार डेकोरेशन आइटम या कुछ ऐसा आइटम बना के लाए जिससे हम उनकी आगे भविष्य में प्रदर्शनी लगा सकें। वहीं नगर निगम की अतिक्रमण निरोधक शाखा की ओर से नंगली सर्किल पर जुर्माना वसूला गया। यहां एक निर्माणाधीन भवन के बाहर निर्माण सामग्री खुले में पड़ी हुई थी। इसे नियमों के अनुसार ढकवाने की कार्रवाई भी की गई। इसके अलावा शनिवार को नगर निगम कार्यालय में सफाई अभियान चला। इसका आयुक्त जितेंद्र नरूका ने निरीक्षण भी किया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर। शाहरुख ने सुमित बनकर छात्रा को दिया झांसा और अब हुई उम्र कैद। स्पेशल कोर्ट ने ईटराना के आरोपी के खिलाफ दिया फैसला। नकबजनों ने दुकान में घुसकर चाकू की नोक पर छीना मोबाइल। स्वर्ग रोड पर सामने आई वारदात। विवाहिता की मौत के बाद पीहर पक्ष ने हत्या की करवाई एफआईआर। बगड़ तिराहा क्षेत्र का है मामला। और सरिस्का टाइगर रिजर्व से फिर हुआ बाघ का पलायन। बानसूर के लाडपुर पहुंचा टाइगर। इससे पूर्व हरियाणा में एक बाघ ने डाला था डेरा। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा
अलवर का।